हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई जो भी स्टूडेंट पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली बिलोंग करते हैं झारखंड या फिर उसके आसपास के स्टेट से, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो झारखंड के अंदर, झारखंड स्टेट के अंदर पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। निकली तो वो पहले भी थी, लेकिन अब उनको रीस्केड्यूल कर दिया गया है। अब आप उसके अंदर दोबारा से फिर अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई नहीं कर पाए थे वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी नंबर ऑफ सीट है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 14/2022 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ये एक रेगुलर वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है और रेगुलर वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उसमें झारखंड पीजीटी ही क्यों ना हो, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक्स कवर हैं। 600 प्लस वीडियोज हैं जो कि 700 घंटे की है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है और एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है। ये कोर्स 2 वैलिडिटी में अवेलेबल है। आप 6 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और वन ईयर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप जहाँ पे ये कोर्स आपको मिलेगा, नाम है पढ़ रहे IIT जैम। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहे हैं, आप इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पीजीटी एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड पीजीटी वाले बच्चे भी जरूर ज्वाइन कर लें भाई इसको, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे हम चलते हैं जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो पहले क्या ना, इसको थोड़ा सा रिस्केड्यूल किया गया है। देखिए अभी ये 24 अगस्त को ही ये नोटिस आया है और अब यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि अब जो है आपका, ये 8 सितंबर से दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। 8 सितंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपका 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आप जो है परीक्षा शुल्क जो मतलब पैसे जो आपको फीस जमा करवानी है इस एप्लीकेशन की, वो आप 9 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। फोटो और जो सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं वो 11 अक्टूबर तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई करेक्शन करनी है हमने, तो वो आप 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहले ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन ही है यहाँ पे, जो कि आपका 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी की सारी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए ये जो चैनल है डेडिकेटेड है केमिस्ट्री को लेके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र यानी कि पीजीटी केमिस्ट्री की कितनी वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, जिसे हम पीजीटी बोलते हैं, और रसायन शास्त्र बोले तो केमिस्ट्री, हमारा रसायन शास्त्र बोले तो केमिस्ट्री। तो टोटल वैकेंसीज की अगर आप बात करोगे, देखो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 92 सीटें हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरी है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखेंगे 227 सीटें ये हो गई, इसके अलावा 11 सीटें ये हो गई, और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 227 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। और अनरिजर्व्ड का मतलब है कि बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अनरिजर्व्ड अनारक्षित ही माने जाते हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र के लिए बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन है। सबसे पहले तो यही है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक उच्च माध्यमिक, ये सारी चीजें हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी स्कूल में +2 सत्र में पढ़ाए जाने विषयों से नियुक्ति में कम से कम 50% के साथ स्नातकोत्तर
कहने का मतलब ये है भाई, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि एमएससी होनी चाहिए, एमएससी, और साथ में देखो लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि एमएससी प्लस बीएड। मान लीजिए अगर आपको पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएससी प्लस में बीएड। उसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, आगे देख लेते हैं। तो एमएससी प्लस बीएड तो चाहिए चाहिए। उसके बाद देखो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर एंड बीएड, बीएड होनी चाहिए आपका, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कम से कम आपके यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए वो आपका हो सकते हैं 50% या 45%। अब यहाँ पे देखिए पे स्केल भी लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन पे स्केल है भाई। पे मैट्रिक्स लेवल 8 है यहाँ पे, 47,600 से लेके 1,51,100। तो ये जो पे स्केल देख पा रहे हैं ये भी काफी बढ़िया पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि एमएससी प्लस बीएड आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं भाई, अब देखते हैं जी ये जो चयन किस प्रकार से होगा और जो एंट्रेंस होगा, जो परीक्षा होगी उसका क्या। तो परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो ये सारी नॉर्मलाइजेशन होगी। अब परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा एक ही चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी, एक परीक्षा होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न आपका एमसीक्यू टाइप के होंगे भाई, सभी प्रश्न क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न के 2 अंक होंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो 2 पेपर लिए जाएंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा एंड पेपर 2 में एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी इनमें क्या क्या आएगी। तो मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए जो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, 2 मैंने बताया ना 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। यदि परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी तो प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। जो प्रश्न पत्र 1 है स्नातक स्तर पे ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे एंड प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय यानी कि एमएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए पत्र 1 का जो सिलेबस है यानी कि क्वेश्चन पेपर 1 का जो सिलेबस आएगा वो आएगा सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। सामान्य ज्ञान में आपका यही मैथमेटिक्स रीजनिंग है ना, मैथमेटिक्स रीजनिंग होगी, जर्नल नॉलेज होगी, जर्नल अवेयरनेस होगी, ये सारी चीजें, और हिंदी भाषा। तो ये 100 अंक का होगा, यानी कि देखो एक क्वेश्चन कितने अंक का मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के ही होंगे। प्रश्न पत्र 2 जो होगा इसमें विषय में नियुक्ति होनी, उस विषय की परीक्षा। जैसे अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 300 अंक यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपका जो है जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 300 नंबर का यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट से ही डिसाइड होने वाला है। उसके बाद और भी जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई, देखिए ये भी जानना बड़ा जरूरी है। प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र होगा, इसमें न्यूनतम 33, बस ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। प्रश्न पत्र 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करना, आपका सिलेक्शन उसके ऊपर आधारित नहीं होगा। सिर्फ आपको 33% नंबर लेने हैं, यानी कि 100 में से अगर आप 33 नंबर ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किए जाते उनका प्रश्न पत्र 2 चेक ही नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये है अगर आपका फर्स्ट पेपर में 33% नंबर नहीं आए तो दूसरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। अब उसके बाद प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तरीय स्तरीय में प्राप्त की सूची तैयार की जाएगी। इसमें 50% अनिवार्य है। देखिए जो सिलेक्शन होगा ना वो सेकंड के ऊपर ही होगा, यानी कि टोटली आपका सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो सब पेपर नंबर 2 है उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, और इसमें भी कम से कम आपके 50% मार्क्स आने जरूरी हैं, ठीक है। तो दोनों का ही मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ एंड बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद ये देखिए भाई केमिस्ट्री का सिलेबस है ये, है ना, जो भी बच्चे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस है, ये सब मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 टॉपिक लिखे हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। जो आपको कोर्स मिलेगा पढ़ रहे IIT जैम ऐप के ऊपर, उसमें सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो ये 3 टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये है गैसियस स्टेट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ये है सॉलिड स्टेट। देखो भाई, जिस बच्चे को भी सीरियसली तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो वो सारा सिलेबस अवेलेबल है MSc लेवल तक का, ग्रेजुएशन लेवल तक का, जो कि आपको पढ़ रहा है IIT जैम पे। ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करता है। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे तीन चैप्टर का नाम होगा ये। इसी में आपका डी ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक। इसी में आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देखो ये आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाता है। इसी में आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आ जाता है, OMC। एंड इसी में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाता है, इसी में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चारों। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी इसी का सिलेबस का पार्ट है, एंड फोटो केमिस्ट्री। उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। यहाँ पे SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1CB, ये सारी पढ़ा रखी है। इंटरमीडिएट भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, देखो कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, अराइन, नाइट्रीन, ये सारी चीज़ें आपकी कवर है कोर्स में। उसके बाद नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये आ गया जी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें सब कुछ, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कवर्ड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें आपको एक रिएजेंट मिलेगा, RMGX, गिलमन्स रिएजेंट भी होता है, हालांकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये चीज़ें। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, तो ये इनोलेट केमिस्ट्री आ गई। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसके बाद पॉलीमर। तो ये कुछ आपका सिलेबस रहता है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत सिलेबस और है, जिसमें अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स हो गए, अल्कीन्स, इसको पूरे को आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, इस पूरे को आप क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये सारा भी आपका कवर हो जाता है, ये सारा भी आपका कवर हो जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ सम रिएक्शंस, जैसे कुछ नेम रिएक्शन होती है, हालांकि मैंने इनको जो है इंटरमीडिएट में ही कवर किया हुआ है। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन, कानिजरो, मैनिक, क्लेमेंसन, ये सारी रिएक्शंस कवर्ड है आपकी कोर्स में। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको पढ़नी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR पढ़नी है, NMR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। यानी कि देखिए जो सिलेबस है आपका वो ग्रेजुएशन, यानी कि वो आपका BSc लेवल का है ज़्यादातर, BSc प्लस में थोड़ा बहुत MSc लेवल का, थोड़ा बहुत MSc लेवल का, लेकिन ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट झारखंड PGT के बारे में। होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और जिस भी बच्चे का ड्रीम है कि PGT की जॉब उनको मिल जाए, तो उनको ये कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इन दोनों हेल्पलाइन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।